कल हमने टॉपिक किया था जी रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, उसकी इलस्ट्रेशंस की थी। उन इलस्ट्रेशंस में हमने उसे राइट ऑफ किया था। चैप्टर नंबर 3 अगर याद हो, हम चैप्टर नंबर 3 में हर एक चीज़ के साथ 2 ट्रीटमेंट्स करते थे। या तो हम उन्हें राइट ऑफ करते थे या हम पास करते थे उनकी एडजस्टमेंट एंट्री। तो इलस्ट्रेशन 53 खोल लीजिए फटाफट, पेज नंबर 4.54, पेज नंबर 4.54, इलस्ट्रेशन 53। गो थ्रू कर लें जी। ओल्ड पार्टनर्स प्लीज, न्यू वन, ओल्ड रेशो, न्यू रेशो। एडजस्टमेंट एंट्री का रूल थर्ड चैप्टर में भी G2SE था, फोर्थ में भी G2SE है, फिफ्थ में भी G2SE है और सिक्स्थ में भी G2SE है। गेनिंग पार्टनर विल ऑलवेज एंड ऑलवेज कॉम्पनसेट सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। ये रहा जी आपका सेटअप, PQRS, ओल्ड शेयर, न्यू शेयर। S is the new partner, that is why his old share is 0 and new share is 1/10 according to the new PSR which is 3:3:3:1। हमारे पास जी गेन और सैक्रिफाइस आ गए इंटू 1,80,000। गेनिंग पार्टनर हमने डेबिट कर दिया जी, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हमने क्रेडिट कर दिया। एंट्री बनी जी आर्स कैपिटल एस कैपिटल टू पीज कैपिटल अकाउंट इंटू 180 करके जी हमारे पास अमाउंट आ गई। कल आपको मैंने लास्ट इलस्ट्रेशन करवाई थी इलस्ट्रेशन 50 और उसके साथ क्वेश्चन था 56 का ए पार्ट। अब इसका क्वेश्चन है 56 का बी पार्ट जिसमें आपको एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। तो ये 56 क्वेश्चन जो है जी आज के होमवर्क के साथ में आपका ऐड कर दूंगा, जिसमें डिस्ट्रीब्यूट करने वाला सेटअप भी है और जिसमें ना डिस्ट्रीब्यूट करने वाला सेटअप भी है। हमारे टॉपिक हो गए हैं जी डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एंड रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। अब जो है जी हमें करना है फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन। फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन दो तरीके से आता है। एक तरीका आपसे पूछ ली जाती हैं जनरल एंट्रीज, सिर्फ और सिर्फ जनरल एंट्रीज। दूसरा तरीका आपसे पूछ लिया जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। स्कूल लेवल पर बैलेंस शीट भी पूछी जाती है। 3-4 साल पहले तक आपका ये क्वेश्चन 8 नंबर का हुआ करता था, जिसकी वजह से रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट तीनों पूछे जाते थे। अब 2 पूछे जाते हैं, लेकिन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 2 ही पूछे जाएंगे, 3 भी पूछे जा सकते हैं। और स्कूल लेवल पर जो भी आपको क्वेश्चन आएगा उसमें तीनों चीजें पूछी जाएंगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो आज जो है हमने वही चीज प्रैक्टिस करनी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट एंड जनरल एंट्रीज टू। एक ही क्वेश्चन में आपको सब मिलेगा। इलस्ट्रेशन 45, पेज नंबर 4.40, 4.40 पेज, इलस्ट्रेशन 45। पुराने पार्टनर्स के नाम बता दो, नए पार्टनर का नाम बता दो, नए पार्टनर का शेयर बताओ जी, पुरानी रेशियो जी, लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन जी, नेसेसरी जर्नल प्रिपेयर एंड बैलेंस शीट बिना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बनाए नहीं बन सकती। तो ये आपका क्वेश्चन है जिसमें आपका सब कुछ आ जाता है, एंड जनरल एंट्रीज, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब ध्यान से सुनिएगा करने का तरीका। तरीका करने का यह है जी कि सबसे पहले होती है बैलेंस शीट की सफाई। बैलेंस शीट की सफाई का मतलब है
8 आइटम्स, 5 ऑन लाइबिलिटी साइड एंड 3 ऑन एसेट साइड। अगर वो होंगी तो उन्हें राइट ऑफ करना होगा अमंग ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो। प्लीज चेक कर लो, एक भी नहीं मिलेगी। है जी, 8 आइटम है, जल्दी बोलो। तो बैलेंस शीट में हमारे पास राइट ऑफ करने वाला कोई भी सामान मौजूद नहीं है। उसके बाद क्या सेटअप होता है, उसके बाद यू हैव टू मूव टूवर्ड्स एडजस्टमेंट्स। जो आपको एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं, ऑर्डर में चलते चलो और अपनी एडजस्टमेंट्स को पूरा करते चलो। आपके इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जनरल एंट्रीज के साथ और क्या बनाने को बोला? अगर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है नंबर 2 पे बना लेते हो तो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट की जो जनरल एंट्रीज हैं उन्हें पास करने में दिक्कत परेशानी नहीं होगी, बिकॉज वंस यू हैव मेड योर रिवैल्यूएशन अकाउंट यू नीड टू पास 3 जनरल एंट्रीज, एक डेबिट साइड की आइटम की, एक क्रेडिट साइड की आइटम की और तीसरी एंट्री रिजल्ट की। दैट रिजल्ट कैन बी आइदर प्रॉफिट और लॉस। इज दैट ओके जी? जल्दी बोलो जी, थोड़ा टाइम पर आया करो बेटा जी। हाँ जी, पहली एडजस्टमेंट चेक करें, इलस्ट्रेशन 45। फर्स्ट एडजस्टमेंट संभव का शेयर एंड प्रॉफिट जी क्या लेकर आएगा जी वो, और प्रीमियम फॉर गुडविल हाँ जी, पुरानी बैलेंस शीट चेक कर लो और चेक करके बताओ एसेट साइड पे कैश गिवन है, बैंक गिवन है कि दोनों गिवन है। आपका जो नया पार्टनर है वो पैसे कितने ला रहा, और 5 टोटल 50 से कम है। गौरव भाई 2 साल हो जाएंगे, कभी तो टाइम पे आ जा। कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर संभव कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर संभव ही है ना जी, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितना कैश लाया जी? 25,000। कैपिटल कितनी है जी? प्रीमियम फॉर गुडविल हो गई जी, एंट्री कर चुके हैं हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होता है जी किसमें? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, हाँ जी, ओल्ड पार्टनर्स। न्यू रेशियो इज गिवन, इज न्यू रेशियो गिवन, old ratio given, share of new partner given. Is it mentioned how is he taking it from the old partners? Therefore old ratio becomes Swadesh and Swaraj to Swadesh capital account to Swaraj capital account. प्रीमियम फॉर गुडविल है जी 5,000, ओल्ड रेशियो है इक्वल, सो सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी आ गई इक्वल। डन हो गया जी। बैलेंस शीट में बांटने वाला सामान कुछ नहीं है जी, पहली एडजस्टमेंट हमने कर ली, सेकंड एडजस्टमेंट पढ़े जी। स्वदेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, स्वराज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट जी 2,500, 2,500 एंड 5,000 हो गया जी विड्रॉल। नेक्स्ट अब चेक करें थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ एंड एट्थ, ऑल बिलोंग्स टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। आओ जी फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट पे थर्ड एडजस्टमेंट। पुरानी बैलेंस शीट चेक करें, एसेट साइड डेटर्स देखें कितने हैं।
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितने परसेंट बनाने को बोल रहे हैं? 20,000 का 5%, 1,000। हमारे पास ऑलरेडी कितनी प्रोविजन पड़ी है? कहां तक लेकर जानी है? कितने से बढ़ानी पड़ेगी? 500 रुपए से क्या बढ़ानी पड़ेगी? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन की नेचर टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट कितनी है जी? 500। नेक्स्ट प्लीज। टू मशीनरी अकाउंट 2000, टू फर्नीचर अकाउंट बाय 10,000 का 2.5% जी, 1250 रुपए जी। नेक्स्ट, स्टॉक की वैल्यू कम हो गई कि बढ़ गई जी? बाय स्टॉक अकाउंट कितने से बढ़ गई जी? लो जी 3,000। नेक्स्ट, बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। आंसर से देख के बताओ जी। 73,500 का 20%, 14,700। उसके बाद जी बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितने जी? अनरिकॉर्डेड एसेट आ गया जी, अब रिकॉर्डेड हो गया। नेक्स्ट प्लीज। बाय प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम एसेट होता है जी, एसेट बढ़ गया, अमाउंट इज 5,000। नेक्स्ट प्लीज। टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस जी, टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट, अमाउंट प्लीज 5,000। हाँ जी, लॉ प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है? चेक कर लो जी। प्रॉफिट कितने का प्रॉफिट है जी? टू गेन ट्रांसफर्ड। किसको ट्रांसफर करना है जी? स्वदेश एंड स्वदेश कैपिटल अकाउंट एंड स्वराज कैपिटल अकाउंट। कितना गेन है जी? बाहर वाला बता रहे हैं आप? 7975 टोटल कितना है जी? बन गया जी रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब यहां से 3 एंट्रीज निकलेंगी जी। पहली एंट्री जी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट। हाँ जी, हमारे पास अमाउंट है 500, देन इट इज 2,000, देन इट इज 1,250 एंड देन इट इज 5,000। डन हो गया जी। 5 2 7 8 8,750 डन जी। अब जरा सॉल्यूशन में से नरेशन चेक कर लें। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ मशीनरी एंड फर्नीचर एंड इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एंड आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड। अगर एक एंट्री डालनी है तो फिर आपको उसकी पूरी जन्म कुंडली जो है वो देनी पड़ेगी। उधर की साइड की बात करते हैं जी। स्टॉक
अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अमाउंटें हैं जी हमारे पास 3,000, 14,700, 2,000, 2,000 एंड 5 2 7 3 10 जी 24,700। क्लियर है जी। उसके बाद जी लॉस है गेन है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्वदेश कैपिटल अकाउंट टू स्वराज कैपिटल अकाउंट। गेन इज 15,950 7975 डन होगी जी जर्नल एंट्रीज। जल्दी बोलो जी। डन है जी जर्नल एंट्रीज का सेटअप। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर्मेट दे रहा हूं जी। उसके बाद क्वेश्चन का बनाएंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। एडमिशन चैप्टर चल रहा है जी। हु अकॉर्डिंग टू यू आर ए एंड बी? सी। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में क्या आएगा जी? की कैपिटल जो आपको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे पड़ी मिलेगी। हाँ के ना? अभी आपका जो नया बंदा आया था, हाँ जी नया बंदा आया था जी, क्या लाया था? कैपिटल और प्रीमियम फॉर कैपिटल की जनरल एंट्री बना के सुनाओ जी। अरे जनरल एंट्री बोल रहा हूं भाई। कैश अकाउंट डेबिट टू बाय कैश अकाउंट। अगर बैंक में ला रहा होगा तो बाय बैंक अमाउंट आएगी इसमें। डन जी। कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में एक अकाउंट कैश है और एक अकाउंट है प्रीमियम फॉर गुडविल। ना हम कैश का अकाउंट बना रहे हैं ना हम प्रीमियम फॉर गुडविल का अकाउंट बना रहे हैं, तो उस एंट्री का यहां पे कोई लेना देना। दूसरी एंट्री क्या थी जी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग। तो जनाब यहां आएगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। डन है जी। जल्दी बोलो। टॉपिक पूरा कर चुके हैं जी। हमेशा होता है नया बंदा अपने ऐसे ही गुडविल कैश में लाता है, कभी कैश में लाता है, कभी पार्शल लाता है, कभी लाता ही नहीं है। यहां तो ले आया, सपोज पार्शल लाया, पार्शल नहीं लाया, तो जो पार्शल नहीं लाया वो आ गया जी बाय सीज। डिस्ट्रीब्यूट होगी अमंग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। घंटी, वन ऑफ द ओल्ड पार्टनर इज अ गेनिंग पार्टनर। तो गेनिंग पार्टनर हमेशा क्या होता है? डेबिट। और जो गेनिंग पार्टनर होता है वो पुराना होता है। कौन सा होता है? उसके कैपिटल से चार्ज किया जाता है जी, अगर याद हो तो। गेनिंग पार्टनर बी है, नया पार्टनर जो है पुराना सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ए है। तो एंट्री बनी बीज कैपिटल टू एज कैपिटल। आई होप चैप्टर 3 करने के बाद आपको बी टू ए को पोस्ट करना आता है, तो वो यहां पे पोस्ट हो जाएगा जी। डन है जी। बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट अगर गेन होगा, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट अगर लॉस होगा, बाय 5 आइटम्स अगर 5 होंगी, जनरल रिजर्व, पी एंड एल, कॉन्टिजेंसी, WCR एंड
IFR 2, 3 आइटम्स, गुडविल, P&L, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस। बोलो जी, कहानी क्लियर है? कल और परसों में आपने सीखा था पार्टनर एसेट लेके जाता है, एंट्री बनती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट, तो जो ले गया उसमें टू एसेट, ठीक है जी। पार्टनर लाइबिलिटी भी लेके जा सकता है, जो ले गया लाइबिलिटी टू पार्टनर्स कैपिटल मींस बाय लाइबिलिटी। इसके बाद जनाब आता है टू बैलेंस कैरेट डाउन। बोलो जी, कहानी ओके है जी? ये है जी आपका फॉर्मेट, जो कुछ हो सकता था। G2S यहां पोस्ट नहीं किया, बाकी G2S आपका चैप्टर नंबर 3 में ऑलरेडी पोस्ट हो चुका है। कहानी क्लियर है जी? डन है जी? यही था जी अपना क्वेश्चन, वो आपको फॉर्मेट बता दिया जी। हाँ जी, अब अपने क्वेश्चन में और क्या बनाना, जल्दी बताओ जी। नहीं जी, बैलेंस शीट से पहले बनेगा, बिल्कुल जी। जरा नए बंदे की एडमिशन की तारीख बता दो। ये रही जी बैलेंस शीट, छोड़ दिया। अब बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट के अंदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। स्वदेश, स्वराज और हाँ जी संभव। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, हाँ जी 60,000 एंड बाय कैश अकाउंट। नए बंदे की कैपिटल बताएं। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, आप पूरा लिखेंगे जी। हाँ जी, लो जी 2500 एंड 2500, 2500 एंड 2500। डन है जी? लो जी, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है लॉस है जी? बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट कितना प्रॉफिट है जी? 7975 7975। फिर बचती हैं जी 5 आइटम और 3 आइटम, वो अपने क्वेश्चन में है कोई नहीं। कोई पार्टनर एसेट नहीं लेकर गया, कोई पार्टनर लायबिलिटी नहीं लेकर गया। कहानी क्लियर है जी? प्रीमियम फॉर गुडविल था, नए बंदे की कैपिटल थी, रिवैल्यूएशन था, सब कुछ डाल दिया जी। टू बैलेंस कैरेट डाउन, क्या जी? गुडविल विड्रॉ की है जी, बिल्कुल। ये रही जी एंट्री, सुदेश स्वराज टू कैश, सारी कर ली जी, चेक कर लो जी। टू कैश अकाउंट 2500 एंड 2500, डन हो गया जी। टू बैलेंस कैरेट डाउन जी, 2500 कैंसिल हो गया जी। 67,975 उधर जी, 2500 कैंसिल हो गया जी। 47,975, देन कम्स 20,000, डन है जी। बैलेंस शीट, पुरानी बैलेंस शीट, पहली आइटम एसेट साइड, पुराना कैश 12,000। एंट्री की जरूरत नहीं, खुद ही दिमाग चलना चाहिए। नया बंदा खाली आता था कि पैसे लाया था? कितने लाया था? 20,000 लाया था कैपिटल के और 5,000 लाया था प्रीमियम के, जिसमें से 5,000 विड्रॉ भी हो गए। तो बेसिकली कितने लाया जी? चलिए ध्यान दीजिएगा, प्लस 20,000 प्लस 5,000
-5,000। डन है जी। ये ब्रैकेट नहीं मिली, कैश आपका ठीक है, मैं दूंगा 0। दूसरा सब्सटीट्यूट है केड़ा अकाउंट जी? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अगर कैश बुक याद हो तो। टू सीज कैपिटल अकाउंट, टू संभव्स कैपिटल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल आई थी 20,000, प्रीमियम फॉर गुडविल आया था 5,000, और प्रीमियम फॉर गुडविल विड्रॉ हो गया जी। एंट्री बनी थी बाय स्वदेश बाय स्वराज 2500 एंड 2500 बाय बैलेंस कैरेड डाउन। इसे बोलते हैं जी कैश अकाउंट। बनाया होगा कभी जिंदगी में। 20 + 12 32,000, 32 + 5 37, 37 में से 5 चले गए जी। 12 + 20 32 जी, 32 + 5 37, -5 32 जी। बैंक बैलेंस प्लीज 15। अगली आइटम जी एसेट साइड। आप बताएं, सन्डे डेटर्स के अगेंस्ट प्रोविजन बनाई थी? पुरानी है? कितने की? पुरानी कितने की है और कितने की बनाई? टोटल कितनी हो गई? पुराने डेटर्स प्लीज। लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1,000, बाहर आ गया जी 19,000। नेक्स्ट आइटम प्लीज। स्टॉक ऊपर नीचे हुआ था जी, वैल्यू बताइए जी फिर। 23,000। आगे बढ़े। फर्नीचर ऊपर नीचे हुआ था जी, करके बताएं जी। पुराना फर्नीचर कितना है जी बताइए? 10,000 में से 1250 माइनस हो गया जी 87। नेक्स्ट कितनी थी जी? 18,000 की मशीनरी थी जी। बड़ी क्या कम हुई? कितने से? 18 - 2 जी। नेक्स्ट लैंड एंड, हाँ जी पुरानी बढ़ गई, कम हो गई जी। कितने से जी? पहले कितनी थी जी? 73 एंड 14 जी 87 88 200 जी। और जी बस जी ध्यान दीजिए जी, बस नहीं हुआ। बाय प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। व्हाट्स द नेचर ऑफ प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम? प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंट प्लीज 5,000। ये हो गई जी आपकी एसेट साइड पूरी। हाँ जी, इन्वेस्टमेंट्स अनरिकॉर्डेड थी, लो जी रिकॉर्ड कर ली। कितने की होगी जी? और कुछ जी? हाँ जी, लाइबिलिटी साइड पहली आइटम पुरानी बैलेंस शीट। कोई इंक्रीज डिक्रीज जी? पुराना बताएं फिर। नेक्स्ट आइटम कितने थे जी पुराने? आपकी आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल है जी, चेक कर लो। यहां पर एक्सपेंसेस लिखा हुआ है, तो जितने भी खर्चे हैं जो आउटस्टैंडिंग हैं वो सब इसी में डाल रहे हैं। पुराना 3,000 है, नया कितना है? 3 + 5 जी। नेक्स्ट प्लीज। कैपिटल अकाउंट्स जी, स्वदेश, स्वराज एंड संभव, वो बनाया हुआ जी कैपिटल अकाउंट। वो नीचे पड़े बैलेंस कैरेट डाउन 67 47 20,000। वन 35,950 टोटल बताओ जी। 50। ये है जी आपका फुल फ्लेज क्वेश्चन। सिर्फ इसमें से एक चीज मिसिंग थी जी, वो थी आपकी 8 आइटम। वो आती तो वो भी आपकी 8 आइटम की जनरल एंट्री और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में वो भी आ जाता जी। देखने से अकाउंट आता तो पूरे देश को सिखा देते, करने से आता। करिए। TS 6060
TS6060। टीएस क्वेश्चन नंबर 60 जी। जर्नल एंट्रीज पहले। कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 10,500, 7,500 एंड 3,000। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 3,000 टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल 2,000 एंड 1,000। उसके बाद जी हमारे पास है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक 500, टू प्लांट एंड मशीनरी 875, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 375। सेकेंड एंट्री इज बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 2,500। इट लीड्स टू गेन ऑफ 750। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल 750, 500 एंड 250। बोलो जी, इतना क्लियर है? जर्नल एंट्रीज आपकी खत्म होगी जी, होगी जी। रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर जी टू स्टॉक, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। बोलिए। बाय साइड पे आ गया जी आपके पास बिल्डिंग। उसके बाद जी आपके पास आ गया टू साइड पे गेन, ट्रांसफर टू एज कैपिटल एंड बीज कैपिटल। वर्किंग नोट में बनेगा जी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ए और बी 15,000, 10,000। बोलो जी। उसके बाद जी बाय कैश अकाउंट सी की कैपिटल में 7,500, फिर बाय प्रीमियम फॉर गुडविल ए और बी में 2,000 और 1,000। बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट जी ए और बी में 500 एंड 250। टू बैलेंस कैरी डाउन जी वो आता है जी आपका 17,500, 11,250 एंड 7,500। बैलेंस शीट जनाब बिल्डिंग 27,500, प्लांट एंड मशीनरी जी 17,500 माइनस 875 जो भी आता है जी। स्टॉक 9,500, डेटर्स 4,850 माइनस 375 जी। कैश इन हैंड ब्रैकेट 600 प्लस 7,500 प्लस 3,000 जो भी आया जी नेट अमाउंट बाहर। बोलो जी। लाइबिलिटी साइड जी कैपिटल अकाउंट्स एबीसी 17,500, 11,250, 7,500। क्रेडिटर्स 32,950। बैलेंस शीट का टोटल 69200। बोलो जी। क्वेश्चन नंबर 62 जी। आओ जी 62। बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 160, 1 लाख एंड 60,000। 50,000 से ऊपर है जी इसलिए बैंक लगाया। उसके बाद हमारे पास है जी मशीनरी बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। मशीनरी 120, बिल्डिंग आ गया जी 15,000। देन इट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक 4,000, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 3,000, टू क्रेडिटर्स 1,000। बोलो जी। सोल्यूशन आंसर आ गया जी 27,000 का रिवैल्यूएशन टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। कितना बना जी? 18 एंड 9। उसके बाद जी आपके पास रिवैल्यूएशन के अकाउंट में बाय मशीनरी, बाय बिल्डिंग, टू स्टॉक, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, टू क्रेडिटर्स, टू गेन 18 और 9। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को वर्किंग नोट में बनाया जी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ए और बी 1,80,000, 1,50,000। उसके बाद है जी हमारे पास बाय बैंक अकाउंट सी के कैपिटल अकाउंट में 1 लाख, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 40,000 एंड 20,000। बोलो जी। बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट जी 18,9। बोलिए। टू बैलेंस कैरी डाउन जी जो भी आ रहा है जी।
बैलेंस कैरी डाउन आपका आता है जी 1 लाख, 238, 179 एंड 1 लाख। कैश इन हैंड 10,000 जी, बैलेंस शीट कैश एट बैंक 40,000 प्लस 1 लाख प्लस 60,000 गिव्स मी 2 लाख। डेटर 60,000 माइनस 3,000 जी 57,000। स्टॉक जी 36,000। मशीनरी हमारे पास आ गई जी 1,20,000। बिल्डिंग आ गई जी 1,55,000। लाइबिलिटी साइड 1,65,000। बिल पेबल जी 10,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स 59,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,000। कैपिटल अकाउंट्स ABC 238, 179 एंड 1 लाख। बैलेंस शीट का टोटल जी 5,80,000। जरा 65th क्वेश्चन पे आना फटाफट। क्वेश्चन नंबर 65 प्लीज। बैलेंस शीट चेक करें और दिख रहा है आपको 8 आइटम्स का सामान। एक है WCR, एक है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दिख रहा है जी? ए एडजस्टमेंट पढ़ो। Employees Provident Fund is a third party liability. It is not a member of 8-member family. You have to just treat it like creditors. बढ़ गए तो रिवैल्यूएशन में 2 साइड, कम हो गए तो रिवैल्यूएशन में बाय साइड। उसके बाद जी ऑल डेटर्स आर गुड कल कर चुके हैं। स्टॉक में 3,000 का ऑब्सोलीट आइटम का स्टॉक है, उसे राइट ऑफ करना। बेसिकली स्टॉक आपका 3,000 रुपए से कम हो गया। अब आपकी 2 एंट्री एक्स्ट्रा बनेगी जी, एक WCR को बांटने की और P&L के डेबिट बैलेंस को बांटने की। लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन रीड कर लो जी। और इसमें एक बहुत छुपा हुआ हिडन पॉइंट है। बैलेंस शीट जहां खत्म हो रही है उसके नीचे 2 लाइनें लिखी हुई हैं, उसमें दूसरी लाइन कैश के बाद पढ़ के सुनाएं। Z एक्वायर्स, कृपया इसे अंडरलाइन करें, ब्रैकेट में डालें, स्टार लगाएं। इसकी इंप्लीकेशन, Z नया बंदा है, अपना सारा हिस्सा किससे ले रहा? Who alone is sacrificing? So who alone will have right over premium for goodwill? So by premium for goodwill 12,000 will only go in X account. Is that okay जी? 65th क्वेश्चन जी आपने घर से करके आना along with क्वेश्चन नंबर 56, 56 एंड 65। ये दोनों क्वेश्चंस आपने घर से करके आने हैं जी। कल बाकी का काम करेंगे इसी फुल फ्लेज क्वेश्चन के सेटअप के अंदर।